आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सेवंथ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जो कि है यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। मतलब इस बात पर बेस्ड है कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी प्रोसीजर डिजाइन कर रहे हो, उसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है उनको इस प्रकार से चूज कीजिए कि वो बार बार यूज में आ सके, मतलब वो खत्म ही ना हो, वो लिमिटलेस हो। तो देखिए, जो सेवंथ प्रिंसिपल है यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक, इसमें जो 2 टर्म है, एक रिन्यूएबल, एक फीडस्टॉक। तो रिन्यूएबल का मतलब है आप बार-बार यूज़ कर सकते हो और फीडस्टॉक का मतलब रॉ मटेरियल। तो देखिए, ए रॉ मटेरियल और फीडस्टॉक शुड बी रिन्यूएबल रेदर देन डिप्लीटिंग। डिप्लीटिंग मतलब खत्म हो जाते हैं। व्हेनेवर टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली प्रैक्टिकेबल। क्लियर? मतलब क्या है कि आप इस प्रकार से डिज़ाइन कीजिए कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो रिन्यूएबल हो, इसकी तुलना में उसी जगह यूज़ कीजिए जो क्या हो, डिप्लीटिंग मतलब ख़त्म हो जाता हो। ऐसा यूज़ कीजिए जो बार-बार आपको उपलब्ध हो जाता हो। तो ये, और वो इस प्रकार से डिज़ाइन कीजिए कि वो टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली क्या हो, प्रैक्टिकेबल। क्लियर? दोनों पर्पज़ से। तो आगे देखिए इसमें, जैसे एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे आप खेती करते हो या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, वो कंटिन्यू क्या रहता है, प्रोडक्शन देते रहते हैं। इधर खत्म हुआ वापस उनका प्रोडक्शन हो जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे खेती करते हो, गेहूँ मिल रहे हैं या कुछ और रॉ मटेरियल मिल रहा है, वो आपके क्या है, रिन्यूएबल। क्लियर? और दूसरी बात ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। आप इनको यूज़ कीजिए, फिर बायोडिग्रेड होंगे और वापस इसमें आ जाएँगे। इन सबको मैंने वीडियो के लास्ट में एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन किया है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और इन सबको समझिए। ठीक है? एंड तक वीडियो देखिए। दूसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब है कि इसमें, पेट्रोलियम का मतलब है क्रूड ऑयल। क्या है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से है कि जो क्रूड ऑयल है उसमें पेट्रोल है, डीज़ल है और कोल तार है वगैरह-वगैरह, सब है। मतलब इन सब से मिलकर बना है एक टर्म पेट्रोलियम। क्लियर? अब पेट्रोलियम का जो डीज़ल हो या पेट्रोलियम ईथर हो या आपके पेट्रोल हो, सबका यूज़ ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ है, एनर्जी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। सारे के सारे जो इकोनॉमी इस पर डिपेंड है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जो हजीरा प्लांट है सूरत में उपस्थित, अगर वो एक जो 24 आवर्स के लिए बंद हो जाए तो लगभग 2.5% इकोनॉमी गिर सकती है कंट्री की। तो ये सोचिए क्रूड ऑयल कितना इम्पोर्टेंस है। क्लियर? कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, एक है इसमें मैनकाइंड प्रोडक्ट। आपको जानकारी नहीं होगी, कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल, उससे डीज़ल, पेट्रोल, कोल तार के अलावा जो 250 प्रोडक्ट है ब्यूटी प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? लगभग 250 ब्यूटी प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है। क्लियर? क्योंकि मैं पहले ऑयल इंडस्ट्री में रहा हूँ, ओएनजीसी में, तो मुझे इन चीज़ों की जानकारी है। तो जो पेट्रोलियम का वास्ट होता है ना, वेस्ट, उससे लगभग 250 तभी ऊपर ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि पेट्रोलियम कितनी इम्पोर्टेंस रखता है हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारी डेली लाइफ के लिए। क्लियर? एक बायोडीज़ल। बायोडीज़ल मतलब आपने रतन जोत का नाम सुना होगा। उसकी फसल करो, एक तरह बायोमास है, उससे डीज़ल निकालो। तो पेट्रोलियम का अल्टरनेट क्या हो गया? क्योंकि ये है पेट्रोलियम लिमिटेड, ये लगातार खत्म होता जा रहा है। ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको आप जनरेट तो कर नहीं सकते। तो इसका अल्टरनेट देखा आपने, बायोडीज़ल। बायोडीज़ल किससे निकलता है? क्रॉप्स होती है रतन जोत की, ये बायोमास, उससे बायोडीज़ल निकालते हो, तो यह वो फसल वापस हो जाती है। फिर बायोडीज़ल यूज़ करो, फिर फसल वापस पैदा करो। तो ये क्या हो, उसका अल्टरनेट फ्यूल। क्लियर? दूसरा है, इसी प्रकार आप बायोप्लास्टिक का, जो नॉर्मल प्लास्टिक है, पॉलीमर, पीवीसी वगैरह, एक तो नॉन डिग्रेडेबल होती है, तो हैज़ार्डस होती है। दूसरी बात, इनका जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ किया,
सॉरी विनाइल क्लोराइड को यूज़ किया, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया पीवीसी। तो विनाइल क्लोराइड क्या हो गया आपके कंज़्यूम हो गया, तो बा दोबारा उत्पन्न नहीं हो रहा, ठीक है? तो इसके लिए आपने यूज़ किया बायोप्लास्टिक अल्टरनेट दिया। बायोप्लास्टिक के लिए किससे बनाते हैं? पीएलए, पॉलीलैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आप सब जानते हो, इसी प्रकार ये पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड किससे जनरेट करते हो? कॉर्न एंड पोटैटो वेस्ट से। सबसे बड़ी बात है किससे जनरेट हो रहा है? वेस्ट, वेस्ट से बन रहा है, उससे क्या जनरेट हो रहा? बायोप्लास्टिक। इसका एग्ज़ाम्पल भी मैंने वीडियो में आगे लिया है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्लियर? इसी प्रकार देखिए बेंजीन, जब बेंजीन से एडीपिक एसिड बनाते थे, तो 2 बातें, एक तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो परसेंटेज ऑफ यील्ड क्या मिलती है? लो मिलती है, लेस हो, क्लियर? दूसरी बात ये है कि जो बेंजीन है रॉ मटेरियल, वो क्या डिप्लेटिंग रिएजेंट, डिप्लेटिंग मतलब ये खत्म हो जाता है, बेंजीन से जैसे एडीपिक में कन्वर्ट हुआ, बेंजीन आपके खत्म, कंज़्यूम हो गया, ठीक है? तो वापस दोबारा बेंजीन को क्या करो? सिंथेसाइज़ करो। तीसरी बात, बेंजीन क्या होता है? कार्सिनोजेनिक, क्लियर? तो ग्रीन केमिस्ट्री के पर्पज़ से किसी भी प्रकार से बेंजीन से एडिपिक अम्ल बनाना सूटेबल नहीं है। तो जो इसका अल्टरनेट दिया है, वो क्या है? ग्लूकोज से एडिपिक एसिड बनाना। में एंजाइम का यूज़ करते हैं, बायोकैटालिस्ट एंजाइम, क्लियर? तो ग्लूकोज आप वापस क्रॉप कर कर या इससे आप जनरेट कर सकते हो, क्लियर? अब देखिए मैंने कहा था ना जो एग्ज़ाम्पल लूँगा, पॉलीलैक्टिक एसिड फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन यानी कि बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन। तो देखिए, एक कॉर्न है, कौन-सा आपने निकाला सबसे पहले? स्टार्च, मक्का जानते हो ना? मक्का का भुट्टा, कॉर्न, उससे निकाला आपने स्टार्च, स्टार्च को अनरिफाइंड डेक्सट्रोज कहते हैं, तो में से क्या किया आपने? डेक्सट्रोज को अलग किया, अनरिफाइंड डेक्सट्रोज को। डेक्सट्रोज शुगर है, क्या है ये? शुगर, शुगर का फर्मेंटेशन किया, आपके ये बन गया एसिड, लैक्टिक एसिड। ये है एक मोनोमर प्रोडक्शन, ठीक है? इसका आपने क्या किया? लैक्टाइड्स के साथ ये मोनोमर प्रोडक्शन को लैक्टाइड कहते हैं और इसका क्या बना लिया आपने? पॉलीमर प्रोडक्शन। तो लैक्टिक एसिड से बन गया पॉलीलैक्टिक, यहाँ तक समझ में आ गया? ये बन गया आपके पॉलीमर। पॉलीमर तो प्लास्टिक होता है, बायोपॉलीमर तो बायोप्लास्टिक, नॉर्मल पॉलीमर तो नॉर्मल प्लास्टिक। अब ये पॉलीमर है, इस पॉलीमर को आपने क्या कर दिया? थोड़ा-सा मॉडिफाई कर दिया अपने अकॉर्डिंग। मॉडिफिकेशन के बेसिस पर जैसा-जैसा मॉडिफाई किया, पॉली पॉलीमर का मॉडिफिकेशन किया, वैसे-वैसे आपका इसका क्या मिल गया? अलग-अलग प्रोडक्ट मिल गए। जैसे कि बॉटल बनाने में यूज़, ओवन बनाने में यूज़, नॉन ओवन, पॉलीमर ग्रेड्स, फाइबर, फ़िल्म, थर्मोफॉर्मिंग, एक्स्ट्रा में आपके ये बहुत यूज़ है किसका? जिस प्रकार से प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक से आप फॉर्मेशन कर सकते हो अलग-अलग प्रोडक्ट का, उसी प्रकार बायोप्लास्टिक से भी आप उसमें मॉडिफिकेशन करके अलग-अलग जो प्रोडक्ट है उनका क्या कर सकते हो? अलग-अलग टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ईज़िली कर सकते हो। क्लियर? देखिए जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, वो है आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनॉट्स, मतलब पीएचए शॉर्ट में बोले तो। देखो सनलाइट थी, सनलाइट से आपने सनलाइट ये क्रॉप, क्रॉप ने सनलाइट ली और CO2 और H2O को कंज़्यूम किया और किसके द्वारा? जानते हो ना फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाई? फसल पैदा हुई, ठीक है? प्लांट्स ने लिया, फसल से आपने शुगर सॉल्यूशन निकाला और उसका फर्मेंटेशन किया और पीएचए जनरेट किया। जिस प्रकार पॉलीलैक्टिक एसिड बनाया था ना उधर, इससे पूर्व वाले एग्ज़ाम्पल में पीएलए बनाया था, उसी प्रकार पीएचए जनरेट किया। इसका पॉलीमराइज़ेशन करके प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाया और ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट था कौन-सा था? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पॉलीमर, यानी कि ये वापस टूटेगा, इसको बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कंज़्यूम करेंगे, तो उसके छोटे-छोटे पार्टिकल में तोड़ देंगे, बायोडिग्रेड कर देंगे, खा जाएँगे। वापस क्या जनरेट कर देंगे? CO2 और H2O। इस CO2 और H2O वापस जाएगी आपके कहाँ पर? यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस में। सनलाइट के साथ मिलके वापस क्रॉप पैदा होएगी, वापस शुगर निकालोगे, वापस ये प्रोसीजर, मतलब ये साइक्लिक
साइक्लिक प्रोसेस चलता ही रहेगा। इट मीन्स इस क्रॉप का क्या हो रहा है, बार-बार यूज़ हो रहा ना, इसलिए 7th प्रिंसिपल को अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। ये एग्ज़ाम्पल क्लियर? यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है वो बायोपेंट। क्या है? बायोपेंट। आप जानते हो कि जो ट्रेडिशनल बायोपेंट है वो क्या है? ऑयल बेस्ड एल्काइड पेंट्स है। उनका यूज़ करते थे लार्ज स्केल पे पेंटिंग करने में, क्लियर? पेंट्स के रूप में। अब लेकिन इसकी एक कमी थी कि ये लार्ज अमाउंट में वीओसी, देखो वीओसी इसको मैंने आपको इससे पूर्व वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये टर्म है, इनका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इसको कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब लार्ज अमाउंट में क्या जनरेट करता है ऑयल बेस्ड पेंट, लार्ज अमाउंट में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरेट करता है ना? तो उसके कारण से ये एनवायरनमेंट में जाते हैं और एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, हैज़ार्डस करते हैं, है ना? वन और मोर इसके क्या रहते हैं, प्रभाव रहते हैं, एक से अधिक प्रभाव डालते हैं एनवायरनमेंट में, क्लियर? तो जो इसका अल्टरनेट है वो ये है शेरविन विलियम्स। शेरविन विलियम्स ने डेवलप किया कौन-सा? वाटर बेस्ड एक्राइलिक एल्काइड पेंट्स, जिसकी एक खास बात ये थी कि ये लो और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरेट करता था। उसकी तुलना में तो इसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट भी कम गया और ये रिन्यूएबल भी है। क्लियर? मेड फ्रॉम रिसाइक्ल्ड सोडा बॉटल प्लास्टिक, एक्राइल्स एंड सोयाबीन ऑयल इससे बनाया है। ये सारे रिन्यूएबल सोर्स है जिनका बार-बार यूज़ कर सकते हो आप। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ आपके जो 7th प्रिंसिपल है वो आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और आपके 7th प्रिंसिपल समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद के पास पहुँच सके। धन्यवाद।